ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये आपके सरी मटेरियल का ही मतलब ये 10 ईयर का ही क्वेश्चन है जिसको मैंने कन्वर्टेड टू द एक्सेल पार्ट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशू अ डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टू लाइफ एज एग्जैक्ट 55। द डेथ बेनिफिट इज विच इज पेबल इमीडिएटली ऑन डेथ, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। बेनिफिट इज पेबल इमीडिएटली ऑन डेथ है। Benefit amount is 1 lakh in the first year policy year, 90,000 in the second policy year, thereafter reducing 10,000 each year until the benefit is reaches to 10,000 in 10th year. With the covering ceasing at age 65, calculate the EPV of benefit. A very important AM92 select. दो चीजें ध्यान रखने वाली है, बेनिफिट इमीडिएटली ऑन डेथ है और दूसरा बच्चे AM92 सेलेक्ट मोर्टालिटी यूज करना है। तो क्लास लेट्स सी द एक्सेल पार्ट, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो क्लास सॉल्यूशन 1 की बात कर रहा हूं मैं। तो लेट मी राइट, व्हाट इज माय इंटरेस्ट रेट? 4%। 4%। एज क्लास स्टार्ट फ्रॉम द 55, राइट? पॉलिसी टिल 64th ईयर लिख लो, 10 साल की पॉलिसी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। फाइन क्लास, 10 ईयर पॉलिसी है तभी लास्ट एज क्या आएगी, 64 टू 65, राइट? अब क्लास सम में शॉर्ट, सबसे पहले हमें बेनिफिट लिखना है, बेनिफिट अमाउंट। व्हाट इज माय बेनिफिट अमाउंट क्लास? इफ द लाइफ डाई इन द फर्स्ट ईयर, the company will pay what, 1 lakh? Yes or no? Now in the second year if the life die, they will simple decrease है 10,000 का, एंड सो ऑन। तो मैंने क्लास कंट्रोल डी कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी क्लास। अब क्लास प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मुझे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए माइक अपना म्यूट कर दो बच्चे। डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो डिस्काउंटिंग इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, राइट? अब क्लास वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने बोला था कि वहां पर प्रेजेंट वैल्यू, बेनिफिट इज गिवन इमीडिएटली ऑन डेथ है। तो अगर इमीडिएटली ऑन डेथ है तो ऑन एन एवरेज बेनिफिट कहां मिलेगा बच्चे? हाफ ईयर पे। तो ऑन एन एवरेज बेनिफिट इज मेड हाफ ईयर। क्लास हमने ऑलरेडी वी निकाला है, राइट? मैं इसको F4 कर दूं क्योंकि ये सेम रहेगा। रेस टू पावर, दिस इज माय 1 माइनस 0.5, कैन आई मेक इट? यस और नो? और सिमिलरली आई गेट डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ऑल ईयर्स। एनी प्रॉब्लम टिल दिस पार्ट क्लास? हाँ जी क्लास, कोई प्रॉब्लम विद दिस? नाउ प्रेजेंट वैल्यू के बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ प्रोबेबिलिटी। अब क्लास प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी क्या है? वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, के एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के एक्स इक्वल टू 1, राइट? एंड के एक्स इक्वल टू 0 सेलेक्ट है तो डी सेलेक्ट एक्स डिवाइडेड बाय एल सेलेक्ट एक्स। और एज क्या है, 55 है, तो मैं डाल ही देता हूं ताकि ये रफली करके रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्लास। एल 55 लिख सकता हूं। नेक्स्ट क्या हुआ क्लास, डी सेलेक्ट 55 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एल 55। यस और नो क्लास? नेक्स्ट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? नॉट 56, 57 विदाउट सेलेक्ट, और एल 55 में सेलेक्ट आएगा सब में, राइट? तो अगर आप ये रफली लिख लेते हो क्लास तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी
व्हेन यू आर अप्लाइंग द फॉर्मूला, और आपको देखो L55 सब में सेम है, इसका मतलब मुझे यहां डॉलर लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? अब हमारे पास ऑलरेडी टेबल है, अगर बाय चांस उसने QX भी देखा है तो आप सेलेक्ट मोर्टेलिटी निकाल सकते हो, मैंने पहले ही बताया है ये। वी हैव क्लास, वी हैव टू टेक D select 55, so D select 55, okay, let me first freeze again, क्लास फ्रीज कर रहा हूं मैं ताकि हैव टू चेक। ठीक है गाइस, so I have freeze this row now. D55 select 55, this is my D55 divided by L select 55, right? So class, we get this probability. Any problem? Fine till this part, class. Now the next is 55 plus 1, so this is my 55 plus 1 divided by D55. Any problem, class? And then is my D57 without select. So class, this is my D57 without select divided by select वाला ही L55, और क्लास इसमें आप प्लीज डॉलर साइन लगा दीजिएगा, बिकॉज नाउ वी आर नॉट सेलेक्टिंग दिस, वी विल जस्ट कंट्रोल डाउन, क्योंकि हमारा सेलेक्ट का इफेक्ट क्या हो गया है, खत्म हो गया। नाउ टू कैलकुलेट द क्लास EPV, मल्टीप्लाई ऑल द थ्री थिंग्स। मैं टेबल भेज दूंगा बच्चे, टेंशन मत लो। फाइन, सो वी गेट दिस क्लास, नाउ ऑल्ट इक्वल टू, यू विल गेट द आंसर। अभी भी कुछ गड़बड़ा रहा है आंसर। ये सेकंड वाला आई थिंक कुछ गड़बड़ किया है मैंने। लेट मी चेक द प्रोबेबिलिटी अगेन। AM92 D56, this is my D50, ओके। हाँ जी, L55, ठीक है। पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम क्लास? हाँ जी, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लाइफ इज 75 exact purchases a 10-year temporary annuity of an initial amount of 1200 per annum. This annuity increases on each policy anniversary by 100 per annum, the last being at the end of the beginning of 10th policy year. All annuity payment are annual in advance. Calculate the expected present value of annuity benefit. AM92 है 6% per annum है क्लास। तो let's try this question now. इसमें कर रहा हूँ, ओके। एज क्या है क्लास? 75 से बेनिफिट मिल रहा है, राइट? इन एडवांस मिल रहा है, और टोटल 10 साल के लिए है, अगेन 10 इयर्स के लिए है, तो बेनिफिट इज गिवन टिल 84। यस और नो? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बेनिफिट? सो पहला 1200 मिल रहा है, देन इक्वल टू प्लस 100 कर दीजिए इसमें। कोई प्रॉब्लम क्लास? नाउ
interest rate is given as what? 6%, correct? डिस्काउंटिंग कर सकते हो आप, 1/1 + 6%. तो क्लास, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? फर्स्ट पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, एन्युटी इन एडवांस है इसलिए मैं 1200 ओनली, वाई? बिकॉज आपकी टाइम जीरो पर है वो, राइट? तो प्रेजेंट वैल्यू कैन आई से पावर में टाइम। बच्चे जिसने भी अपना ये अनम्यूट किया, प्लीज म्यूट इट नाउ। कंट्रोल डाउन, डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी। कैन एनीवन टेल मी द प्रोबेबिलिटीज? हाँ जी, पीएच नहीं डालेंगे मतलब? पहला तो L75 डिवाइडेड बाय L75 ओनली, राइट? नेक्स्ट इज L76 डिवाइडेड बाय L75, then L77 divided by L75, and so on. Correct or not? अब क्लास इसके अंदर डॉलर किस में आएगा? जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा फिक्स हो जाएगा, यस और नो? सो AM92 में गए क्लास हम, L75, दिस इज माय L75 डिवाइडेड बाय L75 और नीचे वाले में डॉलर लगा दीजिए, करेक्ट? अब क्लास इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, ईपीवी आ जाएगा आपका बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री। कोई प्रॉब्लम क्लास? कोई प्रॉब्लम विद दिस?